नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। मैं आप सबका दोस्त जितेंद्र गहलोत एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हो गया हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा, राजस्थान स्टेट है जो इलेक्शन मोड पे है, यानी कि आने वाले आगामी दिनों में राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं। बस कुछ दिनों बाद आचार संहिता भी लगने वाली है, लेकिन आचार संहिता से पहले राजस्थान के जितने भी युवा बेरोजगार हैं मेरे भाई बहन, उन सबको नई भर्तियों की घोषणा है कि क्या जाते जाते सरकार नई भर्तियों की घोषणा करके जाएगी। जो बजट में गहलोत सरकार ने 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की थी, क्या वो आचार संहिता से पहले हमें भर्तियां देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। युवा बेरोजगार जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उन सबको यही इंतजार है कि आचार संहिता से पहले वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो कौन सी वैकेंसी आएगी। ठीक है, हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आचार संहिता से पहले हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आज 29 सितंबर तो हो गया है, कल 30 सितंबर है। आप सबको जैसा कि ज्ञात होगा, 7 अक्टूबर से आपके राजस्थान में आचार संहिता लगने वाली है। ठीक है, 7 अक्टूबर से आपके राजस्थान में आचार संहिता लगने वाली है। 29 नवंबर को आपके राजस्थान में इलेक्शन है। ठीक है ना। अब पूरी तरफ से स्टेट जो अपना राजस्थान है वो इलेक्शन मोड पे आ गए हैं। ठीक है ना। अब 7 दिन सरकार के पास ओनली फॉर 7 दिन खड़े हैं। ठीक है ना। और कल का 8 दिन, 7 से 8 दिन पड़े हैं। अगर सरकार चाहती है कि युवा बेरोजगार खुश हो जाए, ठीक है, सरकार चाहती है कि युवा बेरोजगार खुश हो जाए, तो आचार संहिता से पहले 6 नई भर्तियों की घोषणा कर सकती है सरकार। ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि आचार संहिता से पहले राजस्थान सरकार 6 नई भर्तियों की घोषणा कर सकती है। तो अब वो नई वैकेंसी, 6 नई भर्तियां राजस्थान में वो कौन कौन सी हो सकती है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, इस वीडियो में। इसके आवेदन पत्र कब से कब भरे जाएंगे अगर शुरू करती है, क्या आचार संहिता के टाइम आवेदन पत्र भरे जाएंगे या नहीं जाएंगे, विज्ञप्ति कब आएगी, कितने पोस्ट पे आएगी, योग्यता कौन कौन सी रहने वाली है। ठीक है ना। सीटी, रीट है, एलडीसी ऐसे ही है। ठीक है ना। ऐसे ही राजस्थान की 6 नई भर्तियों की घोषणा जो राजस्थान सरकार ने की थी, और ऐसा लग रहा है कि वो आचार संहिता से पहले यानी कि 7 अक्टूबर से पहले वो 6 नई भर्तियों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें, आप अपनी मेहनत जारी रखें। एग्जाम आज हो या एग्जाम कल हो, ठीक है ना, वैकेंसी आज जो आएगी या कल आएगी, लेकिन आएगी जरूर और आपका एग्जाम जरूर होगा। तो आप अपनी तैयारी जरूर जरूर रखें। ठीक है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें आप, क्योंकि वैकेंसीज आज नहीं तो कल आनी ही आनी। ठीक है ना। वैकेंसीज आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। ठीक है, आपके एग्जाम होंगे जरूर। आप अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दे अगर नहीं करी हो तो। ठीक है। तो आज अपन इस वीडियो में आचार संहिता से पहले आने वाली 6 नई भर्तियों से नई बड़ी भर्तियों की घोषणा की बात अगर हो सकती है, तो 6 नई भर्तियां कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, उनकी विज्ञप्ति कब देखने को मिल जाएगी, आवेदन पत्र कब से कब तक भरे जाएंगे, पद कौन से, कितने पदों पर कौन सी वैकेंसीज आएगी, ठीक है, कितने पदों पर कौन सी वैकेंसीज आएगी और योग्यता कौन कौन सी रहने वाली है, उन पर अपन बात करें। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लर्न स्टडी अब आपके व्हाट्सएप चैनल पे भी आ गए हैं। अगर आप लर्न स्टडी के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो, और लर्न स्टडी के साथ जुड़ के एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई भी अपडेट पाना चाहते हो सबसे पहले, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। लर्न स्टडी के नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है, और वहाँ नहीं मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक, चलिए। तो राजस्थान में होने वाली 6 नई भर्ती जो इलेक्शन से पहले यानी कि आचार संहिता से पहले देखने को मिल सकती है आपको, उन पर अपन बात करेंगे। ठीक है। राजस्थान में कौन कौन सी वैकेंसीज आएगी उन पर अपन बात करेंगे। ठीक है। विज्ञप्ति कब से कब तक देखने को मिल सकते हैं, आपके पद कितने मिलेंगे आपको, कौन सी वैकेंसीज के कितने पोस्ट मिलेंगे, कौन से पदों पर कौन सी वैकेंसी होगी। ठीक है ना। योग्यता कौन कौन सी रहने वाली है। ठीक है, हर एक वैकेंसी की योग्यता भी बता दूंगा आपको। और और अगर नोटिफिकेशन डिक्लेयर होता है, नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो आवेदन पत्र आपके कब से कब तक भरे जाएंगे और एग्जाम आपके कब से कब तक होगा। ठीक है। चलिए, तो वो सब डिटेल बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये उपेन यादव जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं,
उनका ये ट्वीट आप देख रहे हो, 22 सितंबर का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा है, शिक्षा विभाग की नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड भर्ती की अभ्यर्थना कुछ भर्ती की अगली वीक में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आरपीएससी एवं कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाएगी और अन्य विभागों में नई भर्तियां निकलवाने के लिए लगातार प्रयास और संघर्ष जारी। यानी कि आपके जो उपेंद्र यादव भाई साहब है, वो बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका यही प्रयास है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले राजस्थान में जो नई भर्तियां हैं, चार जो 6 नई भर्तियां हैं, वो डिक्लेयर हो जाए, यानी कि उनका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ताकि युवा बेरोजगार को एक शांति प्रदान हो जाए, ठीक है। उनको एक आराम मिल जाए कि हाँ, एग्जाम होंगे, ठीक है। तो वो से नई वैकेंसीज कौन कौन सी हो सकती हैं, उस पर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है पशु परिषद, ठीक है। पशु परिषद भर्ती है जो राजस्थान की होने वाली है, ठीक है। पशु परिषद भर्ती है वो राजस्थान में आने वाली है, और इसके रिगार्डिंग कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन देखने को मिला था कि पशु परिषद भर्ती है, इतने पदों पर देखने को मिलेगी। और इसकी जो फाइल है, ठीक है ना, इस वैकेंसीज की जो रिपोर्ट फाइल है वो कर्मचारी चयन बोर्ड भी पहुंच चुकी है, और बस वहां से सीएम की अनुमति मिलते ही आपके ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है पशु परिषद भर्ती है, जिसकी पहले क्वालिफिकेशन आपके 12th पास रखी थी, लेकिन अब क्वालिफिकेशन को चेंज कर दी गई है, उस पर भी अपन बात करते हैं, ठीक है। अगर ये वैकेंसीज आती हैं आचार संहिता से पहले, तो लगभग आपके 5000 पदों प्लस 5000 प्लस, यानी कि 5000 पोस्टों पे ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी आपको। 5000 से लगभग आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। योग्यता की बात करें तो पहले तो इसकी 10th पास थी, लेकिन अब आपके ये सॉरी पहले ये 12th पास थी, लेकिन अब आपके ये 10th पास कर दी, ठीक है। पहले ही आपके 12th पास थी। पहले जब कहा था कि हाँ, पशु परिषद की वैकेंसीज करेंगे, तब उसकी योग्यता 12th पास रखी थी, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये 10th पास है, ठीक है ना। 10वीं पास पर ये वैकेंसीज आएगी। 5000 पद इसमें लगभग बताया जा रहा है कि 5000 प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन कम भी हो सकते हैं। 5000 तो आप 100% मान सकते हो। 5000 प्लस ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, 5000 पोस्टों पे ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। योग्यता की बात करें तो पहले इसकी 12th पास बताई जा रही थी, लेकिन अब 12th पास को घटाकर 10th पास कर दी, यानी कि 10वीं पास की वैकेंसी ये देखने को मिलेगी, ठीक है। पशु परिसर होता क्या है, ठीक है ना। इसके एग्जाम कैसे होते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, क्योंकि नाम भी पहली बार सुना होगा पशु परिसर, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग्स भी, इसके लिए भी अपन एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है ना। कालिया पशु इसका भी सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे अपन डिटेल से इसके बारे में डिटेल से बात कर लेंगे कि आखिरकार पशु परिषद का काम क्या होगा, जो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद हमें कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, सिलेबस कैसा होगा, एग्जाम किस प्रकार होगा, उस पर अपन बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 5000 पोस्टों पर वैकेंसी आएगी। 12th पास नहीं, अब 10th पास योग्यता है। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो, आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, दूसरी बड़ी भर्ती है, वो है आपके पटवारी, ठीक है। पटवारी भर्ती है, वो भी बहुत लंबे समय से पटवारी भर्ती का युवा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि पटवारी भर्ती आखिरकार आएगी या नहीं आएगी, कितने दिनों बाद आएगी, कब देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान पटवारी भर्ती की बहुत सारे स्टूडेंट है जो उनकी तैयारी में लगे गए हैं, और कोचिंग वगैरह में जाके अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पदों पर बात करें तो लगभग 3500 पद, ठीक है। लगभग 3500 पदों पर ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। योग्यता आप सबको पता है, स्नातक होगी, ठीक है। योग्यता आप सबको पता है, ग्रेजुएशन पटवार में तो ग्रेजुएशन आप सबको पता है, ठीक है ना। पदों पर बात करें तो 3500 पदों पर इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। स्नातक योग्यता इसकी रह सकती है। नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, तो अगर नोटिफिकेशन आता है आचार संहिता से पहले, अगर आपके नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक यानी कि 7 अक्टूबर से पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 7 अक्टूबर से पहले इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है 7 अक्टूबर को राजस्थान में आचार संहिता लगने वाली है। 7 अक्टूबर के बाद राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज हैं, वो ना तो कोई डिक्लेयर हो सकती है, ना ही कोई करवा सकती है, ठीक है। 7 अक्टूबर के बाद सब पूरी तरह से बंद हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन मोड पर पूरी तरह से स्टेट आ जाएगा। तो सरकार के पास 7 दिन का टाइम है, ठीक है। 7 दिन का टाइम है, अगर सरकार चाहती है कि युवा बेरोजगार खुश हो जाए, तो वो जल्द से जल्द
ये जो राजस्थान की 6 नई भर्तियां हैं उनका नोटिफिकेशन आपको निकाल कर दे देगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, तीसरी सबसे बड़ी भर्ती एलडीसी। ठीक है ना, एलडीसी भर्ती का तो बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं युवा बेरोजगार, और बहुत लंबे सालों के बाद ये आ रही है, कम से कम 2 या 3 सालों बाद ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, 2016 या 18 में ये वैकेंसीज हुई थी, 2016 या 18 में ये वैकेंसीज हुई थी, इसके बाद वापस अब बताया जा रहा है। ठीक है, 2016 या 18 में ये वैकेंसीज हुई थी, वापस इसके बाद ये अब बताया जा रहे हैं। पद की बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास पद बताए जा रहे हैं। ठीक है, 10,000 के आसपास इसके पद पहले बताए जा रहे थे, यानी कि 5,000 से 10,000 के बीच में इसके पद बताए जा रहे हैं। ठीक है, योग्यता की बात करें तो वही है आपके पास 12th पास आप होने चाहिए। ठीक है, 12th पास होने चाहिए, प्लस 12th पास वाली सीईटी होनी चाहिए आपके पास, प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, यानी कि अगर आपने RSCIT कर रखा हो या कोई भी और कंप्यूटर डिप्लोमा, अदर कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा हो, तो आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो पाओ। ठीक है, 12th पास जरूरी होना चाहिए। सीईटी आपके 12th पास वाली, ग्रेजुएशन वाली नहीं, सीईटी अगर आपके 12th पास वाली सीईटी क्वालिफाई है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, और आपने कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा, भले आपने डीसीए, पीजीडीसी या RSCIT कर रखी हो, तो आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो पाओगे। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। ठीक है ना, 2 या 3 सालों बाद वापस देखने को मिल रही है। ठीक है ना, और युवा बेरोजगार भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसीज आएगी, और बहुत ही ज्यादा संख्या में इस वैकेंसीज की युवा तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये देखने को मिल सकती है आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती। मैंने आपको बता दिया 10,000 अगर वैकेंसीज देखने को मिलती है तो 10,000 प्लस पोस्टों पर ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके पोस्ट, इसके जो रिक्त पद है वो भी बहुत खाली है स्कूलों में। ठीक है ना, और अदर ऑफिस में भी इसके जो पद है वो खाली है। तो अगर ये वैकेंसीज आती है तो 7 अक्टूबर से पहले इस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान सरकार की और सबसे बड़ी भर्ती है रीट पात्रता परीक्षा 2024। ठीक है, 23-24 2023-24 का रीट पात्रता परीक्षा है, उसका भी आप सबको बेसब्री से इंतजार है। ठीक है ना, क्योंकि 22-23 का जो रीट एग्जाम है वो अभी हाल ही में हुआ है, और इसकी जो काउंसलिंग है, रिजल्ट है, वो डिक्लेयर हो रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, उनके जो अभ्यर्थी हैं उनको कॉलेज स्कूल वगैरह मिल रही है, और ज्वाइनिंग वगैरह हो रही है। लेकिन अब और अभ्यर्थी है, ठीक है, आगामी जो स्टूडेंट है वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रीट पात्रता परीक्षा 2023-24 आखिरकार कब होगी। ठीक है ना, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और आप सबको जैसे कि पता होगा, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी BD कल्ला जी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि रीट पात्रता परीक्षा राजस्थान में अब हर साल में होगी। यानी कि पहले तो रीट पात्रता परीक्षा हर 2 साल बाद होती थी। ठीक है, हर 2 साल बाद रीट पात्रता परीक्षा होती थी। ठीक है ना, हर 2 साल बाद रीट पात्रता परीक्षा होती थी, लेकिन अब जब शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अब रीट पात्रता परीक्षा है वो हर साल में होगी, यानी कि हर साल में होगी, 23 में भी होगी, 24 में भी होगी, 25 में होगी, हर साल रीट पात्रता परीक्षा होगी। ठीक है ना, तो इसके आवेदन फॉर्म कब से कब तक देखने को मिल सकते हैं, विज्ञप्ति आपको कब से कब तक देखने को मिल सकती है, कितने पदों पर ये वैकेंसीज आ सकती हैं, उस पर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो लगभग 40 से 50 हजार पद पर एक बार ये वैकेंसी और देखने को मिल सकती है। ठीक, 40 से 50 हजार प्लस पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये वैकेंसी आती है, रीट पात्रता परीक्षा अगर आती है, रीट की पात्रता परीक्षा अगर आती है, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, 7 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और प्रयास यही है कि आ सकती है वैकेंसीज। ठीक है ना, आप अपनी तैयारी है वो क्रमबद्ध तरीके से आप जारी रखें, वैकेंसीज आ सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार का लास्ट साल है। ठीक है ना, तो राजस्थान सरकार है, गहलोत सरकार है, वो ये नहीं चाहती कि युवा बेरोजगार जाते जाते युवा बेरोजगार को निराश करके जाए। तो सरकार है कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है ना, सरकार का कुछ पता नहीं चलता है, कभी टाइम किसी भी टाइम कुछ भी बात कर सकती है। तो आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें, वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, भले अभी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इलेक्शन होने के बाद जब नई सरकार होगी, भले यही सरकार रिपीट हो या नई सरकार हो, राजस्थान सरकार बदले या नहीं बदले, लेकिन वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपका काम तो यही है, आप अपनी तैयारी
जारी रखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक और बड़ी भर्ती है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है। इसका भी लंबे समय से युवा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ दिन पहले ही एक नोटिस देखने को मिला था, एक ट्वीट देखने को मिला था कि भाई इतने पदों पर वैकेंसीज आ सकती हैं। हमारे उपेंद्र यादव भाई साहब जी है, उनका भी ट्वीट देखने को मिला था। ठीक है, इसकी फाइल पे आरपीएससी तक पहुंच के आरपीएससी सचिव का विभाग, आरपीएससी विभाग है, वहां पर फाइल पहुंच गई है। वहां से बस अब ओके होते ही वहां से आपको जवाब मिलते ही आपकी वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर वैकेंसी आती है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आती है तो 7,000 पदों पर ये बताई जा रही है। 7,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, ठीक है ना, उसमें फर्स्ट ग्रेड पदों पर फर्स्ट ग्रेड के जो पद है वो बहुत ही खाली है। प्रत्येक सब्जेक्ट के दो ना दो, कई ना कई टीचर्स के जो रिक्त पद है वो खाली है, ठीक है। तो आरपीएससी में फाइल पहुंच गई है आपकी वैकेंसीज की। बताया जा रहा है कि 7,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। विज्ञप्ति अगर जारी होती है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी अगर विज्ञप्ति आपकी जारी होती है, ठीक है। आप अपनी तैयारी जारी रखें। राजस्थान की सबसे और बड़ी भर्ती है, जो लास्ट भर्ती है सेकंड ग्रेड, ठीक है ना। इसका भी लंबे समय से युवा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार फर्स्ट ग्रेड की तर्ज पर आरपीएससी की सेकंड ग्रेड भर्ती है वो भी होनी, अभी तो हुई नहीं है, ठीक है ना। लास्ट वाली वैकेंसीज होगी, लेकिन अब नई वैकेंसीज की बात करते हैं। सेकंड ग्रेड नई वैकेंसीज कब तक आएगी तो उस पर भी आपको बता देता हूँ। अगर ये सेकंड ग्रेड आती है तो 8,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी बताई जा रही है, ठीक है ना। 8,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी बताई जा रही है, यानी कि 8,000 पोस्टों पर ये वैकेंसी बताई जा रही है, ठीक है ना। या योग्यता नहीं होगी। विज्ञप्ति की बात करें अपन, ठीक है, अगर अपन विज्ञप्ति की बात करें तो ये ही आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। अगर ये वैकेंसी आती है तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, यानी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, 7 अक्टूबर से पहले पहले, ठीक है। तो आपके जो युवा बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव जी, उनका तो यही प्रयास है, उन सबका भी यही प्रयास है कि जल्द से जल्द जो राजस्थान में भर्तियां हैं उन सबका नोटिफिकेशन देखने को मिले। जो युवा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म हो, ठीक है ना, क्योंकि 7 अक्टूबर को आपका आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता से पहले उपेंद्र यादव जी का ये प्रयास है कि आचार संहिता से पहले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और लाइब्रेरियन और रेट भर्ती परीक्षाएं हैं और सीईटी वगैरह ये सब देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। बात करें अपन सीईटी की तो सीईटी भी आपको देखने को मिल सकती है। सीईटी 12 पास और सीईटी 10 ग्रेजुएशन पास, ठीक है। सीईटी 12 पास और सीईटी ग्रेजुएशन, ठीक है। सीईटी दोनों मिल सकती है आपको, 12th वाली भी मिल सकती है और ग्रेजुएशन वाली भी मिल सकती है। अब ये सारी वैकेंसीज अगर आती है, ठीक है, ये सारी वैकेंसीज अगर आती है तो आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, यानी कि 7 अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आप सबको देखने को मिल जाएगा। 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर से राजस्थान में आचार संहिता लग रही है। आप सबको ज्ञात होगा इलेक्शन मोड पर है, तो सरकार जाते जाते युवा बेरोजगार को खुश करके जा भी सकती है। तो आप अपना जो आप अपनी तैयारी है वो सुचारू रूप से जारी रखें, ठीक है। वैकेंसीज आएगी, आज नहीं तो कल जरूर आएगी, आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। तो मैं फिर बता देता हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे भी लर्न स्टडी आ गए हैं, ठीक है ना। अगर आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके हमें फॉलो कर सकते हो। लर्न स्टडी के नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर नए हो और चाहते हो कि ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी अपडेट हमें और मिलती रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को अपन यही विराम देते हैं, इस वीडियो को अपन यही एंड करते हैं। और कोई और नोटिफिकेशन मिलती है और अदर कोई वैकेंसीज आती है तो आपको सबसे पहले लर्न स्टडी आपको सबसे पहले अपडेट दे देगा। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को अपन ये एंड देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एंड तक इस वीडियो को देखा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।